Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture we have discussed about the applications of biotechnology in the field of agriculture. Now we are going to discuss about the application of biotechnology in the field of food production and preservation. Biotechnology plays a very important role in food production and preservation, and in this way it revolutionized the human life. Biotechnologists have introduced such type of animals that gives us more food and of better quality. So, biotechnology improve quality and quantity of food. By using the principle of biotechnology, now we have a variety of food. By using the principle of biotechnology, biotechnologist increases the shelf lives of fruits and vegetables, and now we have some fruits and vegetables that are present throughout the year. बायोटेक्नोलॉजी ने फूड प्रोडक्शन और फूड प्रिजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हमारी फूड का जो बेसिक सोर्स है वो एनिमल्स और प्लांट्स हैं। एनिमल से हम मीट और मिल्क वगैरह लेते हैं, और इसी तरह जो प्लांट्स हैं उनसे हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह लेते हैं। जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अब इस तरह के एनिमल इंट्रोड्यूस करवाए हैं जिनका मीट भी ज़्यादा होता है और मिल्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो अब जिस तरह ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, तो इस तरह पॉपुलेशन की नीड्स को, जो फूड की नीड्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा फूड की ज़रूरत है। तो जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे उन्होंने काउज़ और बफलोज़ को इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया कि उनका मिल्क भी ज़्यादा हो और मीट भी ज़्यादा हो, तो इस तरह से जो ह्यूमन पॉपुलेशन की जो नीड्स थी उनको ओवरकम किया जा सके। बिल्कुल इसी तरह से जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी वजह से हमारे पास अब वैरायटी ऑफ फूड्स भी हैं। फॉर एग्जांपल कैप्सिकम का जो ओरिजिनल कलर है वो ग्रीन है, यानी ओरिजिनल कलर की जो हमारे पास कैप्सिकम है वो ग्रीन कलर की है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने कैप्सिकम को जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया, और अब हमारे पास कैप्सिकम की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मौजूद हैं, जैसे येलो कलर की, ऑरेंज कलर की, रेड, पर्पल। इस तरह से जो बायोटेक्नोलॉजी है वो हमें वैरायटीज़ ऑफ फूड अवेलेबल करती है। अगर हम देखें हम प्रिजर्वेशन का मतलब होता है फूड को स्टोर करना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो खुराक है उसको हम स्टोर कर लें लंबे अरसे के लिए ताकि वो ख़राब भी ना हो और उसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकें। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है वो फूड प्रिजर्वेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिस तरह हम देखते हैं कि अब जो फ्रूट्स हैं या कुछ वेजिटेबल्स हैं वो हमारे पास थ्रू आउट द ईयर रहती हैं। हालांकि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं ये सीजनली ग्रो करती हैं, यानी सीज़न के अकॉर्डिंग ही ग्रो करेंगी। लेकिन जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी एप्लीकेशंस को यूज़ करके अब हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थ्रू आउट द सीज़न रहती हैं। फॉर एग्जांपल बनाना, एप्पल्स। अब एप्पल जो है वो विंटर का फ्रूट है, लेकिन अब हमारे पास एप्पल थ्रू आउट द ईयर मौजूद रहते हैं। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को यूज़ करके अब हमारे पास फूड की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, वैरायटीज़ भी हैं, और इसी तरह जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो सीजनली ग्रो करते थे अब वो हमारे पास थ्रू आउट द ईयर मौजूद होते हैं। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी ने एनिमल्स और प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया और उनको इंसानों के लिए मज़ीद फ़ायदेमंद बनाया। इन हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो यूज फॉर क्योरिंग disease and improving health. It is used for the identification of causes of disease and the production of medicines for fighting against the disease. And in this way it improves human lifestyle, because in recent time it was very difficult to identify the cause of disease and to find out how to treat them. But now with the help of biotechnology we can not only identify the cause of disease but also can produce medicines that can treat that particular disease. Biotechnology also used for curing genetic defects. हेल्थ की फील्ड में भी बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम मुख्तलिफ डिजीज़ की कोज़ का भी पता कर सकते हैं, यानी जो बीमारी है उसकी वजह का पता कर सकते हैं कि किस वजह से बीमारी हुई है, और इसके अलावा हम उस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है, जो उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन है, वो भी हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बना सकते हैं। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी ने ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि
रिसेंट टाइम्स में क्या होता था कि या तो बीमारी का पता चलता ही नहीं था और इंसान की डेथ हो जाती थी, या अगर पता चलता था तो बहुत ही लास्ट स्टेजेस पर पता चलता था, और अगर पता चल भी जाता था तो उस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता था। लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम ना सिर्फ बीमारी का पता लगा सकते हैं, उसकी वजह का भी पता कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, यानी जो जीन्स के अंदर कोई ख़राबी आ जाती है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक डिफेक्ट्स। तो जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, इसका इलाज करना बहुत मुश्किल था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी मदद से हम जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी जीन्स को चेंज कर सकते हैं। जो डिफेक्टेड जीन है, जो ख़राब जीन है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस वजह से जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं उनको क्योर करना भी बहुत ईजी हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमें हासिल होते हैं। तो उनमें जो है सबसे पहले तो इंसुलिन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि इंसुलिन जो है वो एक एनिमल प्रोटीन है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पेनक्रियाज बनाता है, और इसका काम है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना। तो जब पेनक्रियाज नॉर्मल अमाउंट में इंसुलिन नहीं बनाता, तो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने के लिए हमें पेशेंट की बॉडी में आर्टिफिशियल इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ती है। तो इस तरह से जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके प्रिंसिपल को हम यूज़ करके आर्टिफिशियली इंसुलिन बनाते हैं, जो पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, और इस तरह से जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं वो हैं वैक्सीन्स जो हैं वो हम वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि वायरल डिजीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो उन डिजीज़ से बचने के लिए हम वैक्सीन्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है वो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वो हार्मोन होता है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है और जो हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर किसी वजह से जो ग्रोथ हार्मोन है वो बनना बंद हो जाए या उसकी प्रॉपर अमाउंट ना बने, तो उस इंडिविजुअल की जो ग्रोथ है वो इफ़ेक्ट होती है। तो इस इफ़ेक्ट से बचने के लिए हम उस पेशेंट की बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करते हैं। और ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है ये हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं और इसको फिर इंडिविजुअल की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अगला जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है वो है एंडोर्फिन जो है वो एक पेन किलर ड्रग है। ये उस केसेस में इस्तेमाल की जाती है जब पेन बहुत ज़्यादा हो, तो एंडोर्फिन पेशेंट को दी जाती है ताकि उसका जो पेन है वो कम हो सके और उसको रिलीफ आ सके। तो इस तरह से जो एंडोर्फिन है वो बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अब जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है वो है इंटरफेरॉन जो है वो एक एंटीवायरल प्रोटीन है, यानी एक ऐसी प्रोटीन है जो वायरसेस के अगेंस्ट इस्तेमाल की जाती है। अगर कोई वायरल डिजीज़ हो तो उसके अगेंस्ट जो हम प्रोटीन यूज़ करते हैं वो है इंटरफेरॉन प्रोटीन। तो इस तरह से जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, क्योंकि डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रीट करना और उनके ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन बनाने में हमें बायोटेक्नोलॉजी से बहुत ही हेल्प मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने डिस्कस किया है कि खुराक की पैदावार और तहफ़्फ़ुज़ में बायोटेक्नोलॉजी किस तरह अपना किरदार अदा करती है। इसमें हमने देखा कि जानवर और पौधों को जेनेटिकली मॉडिफाइड बना लिया गया है बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जानवरों और पौधों के जीन्स में तब्दीली करके उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर लिया गया है। अब हमारे पास ऐसे जानवर मौजूद हैं जो दूध भी ज़्यादा देते हैं और गोश्त की पैदावार भी ज़्यादा है और इनकी क्वालिटी भी बेहतर है। इसी तरह से जो सब्जियां हैं भी क्वालिटी को भी बेहतर बनाया गया है और इसके अलावा उनको लंबे अरसे तक महफूज रखने के तरीके भी बायोटेक्नोलॉजी ने मुतारिफ़ करवाए हैं। और ये जो है ये आपकी एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3.7 का आंसर भी है। भी हमने देखा कि सेहत के शोबे में भी बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। मुख्तलिफ बीमारियों की वजूहात का पता लगाने, उनके जो तरीके हैं इलाज करने के, उनके बारे में पता लगाने और मुख्तलिफ अदवायात को तैयार करने में भी बायोटेक्नोलॉजी अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा जो जिन्याती नुकाइस होते हैं उनके इलाज के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है।
जीनियाती नुकाइस का मतलब ये जो डीएनए में कोई तब्दीली आ जाए तो उस तब्दीली को ठीक करने के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। और वो प्रोडक्ट्स जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने हासिल किए हैं उनमें है इंसुलिन। यानी इंसुलिन जो है हमने उसके बारे में पहले बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि जो इंसुलिन है वो शुगर या ज़ियाबितस के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा हमने देखा कि जो वैक्सीन है वो भी हमने बायोटेक्नोलॉजी से प्रिपेयर की। वैक्सीन जो है उसको हम वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, यानी वो बीमारियां जो वायरस से होती हैं उनके लिए हम वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन वो हार्मोन है जो ग्रोथ के अमल को तेज़ करता है। फिर है बीटा एंडोर्फिन। बीटा एंडोर्फिन जो है वो पेन किलर है और दर्द से सुकून हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इंटरफेरॉन जो है वो वायरस से फैलने वाली बीमारियों के खिलाफ एक प्रोटीन है, यानी वो बीमारियां जो वायरस से फैलती हैं उनके लिए एक प्रोटीन इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम है इंटरफेरॉन। तो ओके स्टूडेंट्स, आज का आपका लेसन यहाँ तक है। इसे आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए गए किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी हमारी सेहत के शोबे में और खुराक के शोबे में हेल्प करती है, उन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह से कर लें। बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।